जय माता की। हाँ, जय माता की। जय देव उत्तराखंड। उत्तराखंड की जय। देखो भाई, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको संदेश दे रहे हैं, और तो कहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे गांव में पहली बार हो रहा है। तालियां पहले इसी बात के लिए। अब राज क्या है, राज में जो पर्दा उठेगा, अब मैं समझ गए होंगे। तो आप हैं हमारे बड़े भाई श्री समू प्रसाद जी, और हमारी भाभी श्री सर्वेश्वरी देवी। श्रीमती सर्वेश्वरी देवी, सर्वेश्वरी देवी है ये। ठीक है साहब। और इनकी आज जो है 50वीं साल के हम मना रहे। तो एक बार फिर तालियां। भी दिखा, घुमा भी ना, कैमरा भी घुमा, पब्लिक भी तो दिखाएगा थोड़ा। ठीक है साहब। और साथ में हमारे बैठे हैं दूसरे गुरुजन, हमारे गुरुजी श्रीमान रत्न तुड़ जी और गुरियान जी, नौ में भूलियो श्रीमती देवी जी। तो आज इनको पहले मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो हमेशा वो चीज भेंट करता हूँ जो मगर पैसे का आती है। ये है मेरे हाथ में 2 फूल, एक है शांति का प्रतीक और एक है प्रेम का प्रतीक। ऐसे भी दिखा के देंगे। तो शांति रहेगी और प्रेम रहेगा तो जीवन अच्छा खासा रहेगा, और घरों में जो सुख शांति रहती है सब कुछ सुख मिल जाता है। तो ये आप ले मेरी तरफ से। तो ये क्या तुम क्या जा कर भाभी सड़ी और भाभी तो शांतरण ये ढंग से, और तुम जब तक तुम्हारा नाम होता तुम शांत रहे। हाँ, मैं एक छोटा बहुत पुराना गीत है, अब हम गाँव की बात पर। हाथ माँ फूल मंजन लीक कर दो परिणाम में गुरु जी के। हाथ माँ फूल मंजन लीक कर दो परिणाम में गुरु जी के। जौन सिकाई अक्षर ज्ञान तो पुकारोद में बड़ू मान। जौन सिकाई अक्षर ज्ञान तो पुकारोद में बड़ू मान। तो बोलना मतलब ये चाह कि देखा वीडियो तो बहुत किस्म की बढ़ गए, लेकिन दुनिया में क्या सबसे बड़ी क्या चीज है, माता पिता को आदर, घर में सुख शांति, और वे को आप देखना जाना आज हमारे सामने प्रसाद कि जब घर में सुख शांति चाह बच्चा लायक छन, आज अपने पिताजी की 50वीं वर्षगांठ मनाना छन। तो मैं चाहूँ कि सभी लोग अपना माता पिता को आदर करो, और एक नई परिपाटी हमारा समाज में अपन शुरू करी। तो आपके खातिर मैं कोई शब्द नहीं छन। और ये सब मिशन पुनः गांव की ओर, ये तो मतलब इन्हें सभी गांव चला ना, पुनः गांव की ओर का जो मतलब है वो ये है कि पुरानी संस्कृति में लौटो, पुरानी पद्धति में लौटो, अपने माता पिता का आदर करो। और जितने भी लोग यहाँ पे बुलाए गए और आ सके, मैं उन सभी का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ जो अब यहाँ आए। ये छोटे छोटे बच्चे देखो, इनके सामने जो है जब इनके दादा दादी इज्जत होगी तो ये भी करेंगे। क्यों सही बोल रहा गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा ना, तब इनको पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो है अपने ही आंगन में, जिस आंगन से आपको सब कुछ मिला, उसी आंगन में आपने आज ये प्रक्रिया शुरू करी है। अगर आप लोग इस कार्यक्रम को कहीं होटल में करते तो कहते रहे मजा आता, लेकिन हमें खुशी नहीं होती इतनी। मजा और आनंद में बहुत अंतर है। तो आनंद अपने जो है कुठारा में होंदू भाई जी भिंडी के बन। अब मैं जानू कि 2-4 शब्द जरा आप भी बड़ा पानी से थोड़ा बोलो जरा, हमारा चैनल के माध्यम से लोग थोड़ा गरीब आओ, आप बोला भाई आप क्या बोल चाला, बोला कुछ बोला भाई आप, कुछ तो बोलो पढ़ भाई जी, कुछ तो बोलना है, पढ़ लो बोल क्या बोल चाला, संदेश आप बतावा। माननीय प्रधान जी, उपस्थित सभी सज्जनों, सब मेरे कोई भाई हैं, कोई बड़ा है, कोई सब मुझसे छोटे हैं, ये किस्म से मेरे सामने सब बच्चे हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने जीवन में तरक्की करें और मतलब
विशेषकर अपने माता पिता का और गुरु का आदर करें। भगवान राम भी जो है तो मतलब सबसे पहले अपने गुरु माता और पिता को प्रणाम करते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा करें, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। तो सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी ने हमें शिक्षा दी है कि सबसे पहले अपने गुरु माता और पिता यही देवता हैं, और कोई मंदिर में जाए न जाए, इसकी कोई सबसे बड़ा मंदिर होता है अपने घर में। अगर घर में शांति है तो सब सुखी हैं, और घर में थोड़ा सा क्लेश है तो सारा जीवन जो है बेकार हो जाता है। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, मैं सब बुजुर्ग हूँ, सबके सामने सबसे मुख्य चीज़ यही है कि प्रेम और सत्य, इसी में जो है भगवान रहते हैं। सत्य जीवन हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, सब अपने घरों में जो है प्रेम से रहें। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हम पशु पक्षी आते हैं यहाँ पर बहुत सारे, बल्कि मेरे भैया वो जो देवी प्रसाद कई बार हमसे कह रहे थे कि मैं आऊँ, और मैं देखता हूँ कि भाभी जी वो कैसे दाना देती हैं बच्चों को, उसको पक्षियों को, पर कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा। पर शायद ये का वो बेटियों ने शायद खींचा है। भाई जी बाप करना है, देखो जो आपने पक्षियों को दाना खिलाया ना, वो दाने के रूप में आपको प्रसाद मिल रहा है। आपके आंगन में आज इतने पक्षी खड़े हैं, कम बड़े पक्षी है क्या? देखो आप, ये देखो जरा, कर बड़ा लगना है गुठियारी है, हरी भरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तबीयत तो भाई जी कुछ ज़्यादा खराब है तब। अच्छा भाभी जी अब तुम बोलो कुछ जरा। नहीं आज ये पर जो सलमान है माँ जी, तो बोलने बोल रहे जो सलमान ठीक है भाई कति वर्ष जो सलमान हो बोला बोला बोल कुछ बोला तो। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हो। अब चल रहा मैं अपना गुरु जी में, गुरु जी आप भी कुछ बोल पड़ जा रही बोलो गुरु जी। देखो मैं आपका सबसे उदरणीय छात्र था ना, सबसे उदरणीय छात्र मैं था आपका, और आज मैं ही आपके सामने फिर खड़ा हो। याद देखो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत सुंदर आज चाचा जी की शादी की सालगिरह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ऐसा ये बहुत सुंदर संदेश उन्होंने दिया कि ऐसे कार्य करते रहें और गांव में हो, ये गांव से ही आगे बढ़े। यस्य पुत्रो बसी भूतो भार्या छन्ना निगार, जिसके पुत्र आज्ञाकारी हो और भार्या छन्ना, जिसकी स्त्री जी उसके अनुसार चलने वाली हो, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये सबसे सफल है। जय गुरु माता आप कुछ बोलेंगी? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं क्या बोलना ससुर जी, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ। ठीक है, पर एक बात है, तुम जुब शाम पर तुम भाग्यशाली जन, तुम गुरु जी मिले गुरु जी हैं। चलो क्या ना प्रधान जाना पड़ू, अरे गाँव में प्रधान अरे एक बात है भाई, अरे पैर सुना और 2 कट्ठा पैर सुन मैं जब बोला भाई प्रधान जरूर आप मुड़े होने होगा हम छोड़ नहीं बोला क्या बोल चाहता प्रधान जी। सर्वप्रथम तो मैं माँ चंद्रवदनी की कृपा से जो कार्यक्रम हो रहा है, और बड़े भाई साहब के साथ जो है हमें भी काफ़ी समय जो है रहने का मौका मिला। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी उम्र लंबी हो, और उनके जो बच्चे हैं जो सतमार्ग पे चल रहे हैं, भगवान उनको भी जो है सद्बुद्धि दे। उनके परिवार में वास्तव में ये जीवन में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम का जो मकसद है कि अगर जिस आदमी ने अपनी जन्मभूमि में 86 साल का समय काटा, और उसी 86 समय के अंतराल में 50 अपनी शादी की 50वीं सालगिरह अपने
परिवार, बहू, बेटी, बच्चों और नाती जितने साथ अगर मना रहे हैं तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मुझे लगता है कि दूसरी हो नहीं सकती है। इसका कारण यह भी है कि जिसका जो काम होता है, अगर वो उन्होंने सही शिक्षा, अपना समय सही शिक्षा बच्चों पे दी है, उसी का लाभ उनको मिल रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये का है कि जो लोग जिस काम को करते हैं वो अपनी लगन से करें। और मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि सारे गांव में, मैं उम्मीद करूँ सारे गांव में जो है लोग अपनी शादी की 50वीं सालगिरह बनाए। मैं तो कहता हूँ 25 भी बनाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय। महाराज आप भी कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही। 1 मिनट आप बोलना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट बोलना पड़ेगा साहब। आज के इस समारोह के, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे चाचा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्राम सभा प्रधान और भूतपूर्व प्रमुख साहब, यहाँ पे डॉक्टर साहब, हमारे भाई, बड़े भाई अध्यापक रतनमणि जी और भाभी जी और चाची और चाचा को बहुत बहुत बधाई। 50वीं साल की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। उसमें है कि पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्या कुलोत। पत्नी कैसी हो बल, जो पत्नी एक जो है माने एक साधारण चीज़ नहीं है जिसको हम साधारण भाषा में जो है आसानी से ले लेते हैं। पत्नी जो है उस कुल का उद्धार करती है। अगर पत्नी है, पत्नी की तरह है कोई, बाकी तो खैर जो भी है। बाकी यहाँ पे सौभाग्य की बात यह है कि मेरे तो पिता तुल्य हैं। और यहाँ पे जो है हम आज कम से कम जो है 3 पीढ़ी के लोग खड़े हैं यहाँ पे, 3 पीढ़ी के हैं, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में मैं हूँ, तीसरी पीढ़ी में हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, और ये बहू हैं और हमारी बहनें हैं यहाँ पे। सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो है बहुत बड़ा सहयोग किया। और ये कार्यक्रम जो रखा गया मुझे बहुत अच्छा लगा। परसों जब मेरे को फ़ोन पे ये बात सुनने को मिली तो मेरे को बहुत, मैं अब इस चीज़ को अपनी किस भाषा में व्यक्त करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि ऐसा है, देखो एक बात है कि माने एक भी ठीक है 50 साल तो ठीक है, परंपरा तो चलेगी, और जो माने कि चलाने माने जिसकी इच्छा होगी तो वही चलाएगा। खैर, पर परंपरा एक नई बनी है, ये भी एक अपने में एक मिसाल है। और ये जो है दीर्घ जीवी हों दोनों, जो हमारे यहाँ पे जिनकी जो है आज 50वीं शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अन्य कोई प्रमुख साहब, हमारे बड़े भाई, हम चाहते हैं ज़रा 2 शब्द आप भी अपने मुखारबिंद से कुछ आम जनता के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए एक संदेश। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई शंभू प्रसाद जी एवं भाभी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज उनकी 50वीं शादी सालगिरह है, और हमें उनका आशीर्वाद हमेशा से बचपन से मिलता आया है। हम तो जहाँ भी जाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं तुम शंभू प्रसाद जी जानना, उन्होंने नाम कमाया है, और उनके नाम के पीछे हमारा भी नाम होता है कहीं पर, और लोग बड़ी इज्जत करते हैं। ये शंभू प्रसाद जी के भाई हैं, उस गांव के। परसों ये को खांड के भाई जी, एक मास्टर जी, वो कह रहे थे यार मास्टर जी का नंबर है तुम्हारे पास, मुझे उनसे बात करनी है। तो मैंने कहा मैं दूंगा आपको। तो कई लोग बहुत याद करते हैं, आपने जो है बहुत पुण्य का काम कर रखा है, बच्चों को जो पढ़ाने में, लिखाने में, और लोगों जन सेवा तक। जिस गांव में आप रहे वो एक मिसाल है बनी हुई कि शंभू मास्टर। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने तो हमको पढ़ाया है, रतनमणि जी, मैं आपसे भी बहुत आदर करता हूँ। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो परसों जब वो बेटे का फ़ोन आया कि चाचा जी आपने उसमें आना है, पिताजी की भी इच्छा है, तो मुझे बड़ा फख्र हो रहा है, गर्व हो रहा है कि मैं इस कार्यक्रम में आज उनकी 50वीं साल की सालगिरह में आया, और मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। और शतायु होने का माँ चंद्रमणि से आशीर्वाद मांगता हूँ, भाई शतायु हों और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक हो गया, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे। और अब समापन की ओर, समापन और आपसे हमारा डॉक्टर प्रशांत मंगाई जी। हाँ, और मैं चाहता हूँ स्वागत करें, पहले आप जोर से।
अपोलो क्यों तो पता ही नहीं होगा। डॉक्टर साहब हमारे ग्राम निवासी बन चुके हैं जागनदार में, तो इनके स्वागत बोलवा यही देता हूँ भैया, प्रेम और शांति इलाज तो हमारे डॉक्टर को हमें बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ एक मेरा कुछ आपको संदेश जरा सबसे पहले तो जो है मैं अपने आदरणीय मामा जी और मामी जी को जो है उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो दीर्घायु हों और ये उनका जो साथ है यूं ही बना रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए मैं तो इसलिए देख के होता है एक प्रेरणा स्रोत है कि एक वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, वो उनसे सीखने को मिल सकता है। मतलब वो एक दूसरे की मेडिसिन है, ये समझ लीजिए आप, एक दूसरे की दवाई है ना। मामा जी जो है मामी के सहारे और जो है मामी जो है मामा जी के सहारे। मैं तो काफ़ी मतलब 12-13 सालों से बहुत मामा जी का स्वास्थ्य भी रहता है, लेकिन जो है वो आज भी जो है अपना जीवन जो है अच्छे ढंग से बिता रहे हैं। तो ये इसलिए कि उनका आपस में जो सामंजस्य है, जो उनके बीच में प्रेम है, वही जो है उनकी सबसे बड़ी दवाई है, जो है उसी से जो है वो चल रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सब लोगों का और भाई साहब का जो है पुनः गांव की ओर का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी मुहिम चला रखी हमारे भाई साहब ने पुनः गांव की ओर, बहुत अच्छे सामाजिक संदेश वो देते हैं। आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जो चीज़ें मतलब जो संदेश समाज को देना चाहते हैं उसको ग्रहण करें और जो है और हर अपने मतलब गाँव में इस चीज़ को लेके जाएं और उनकी जो मतलब जो उनकी विचारधारा है उसका जो है पूरा प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। आपकी एक छोटी बात है, ध्यान था नौनी को मैं भूली जाऊँ तुम तीन ये बच्चों चौमिन खाएगा अब थोड़ा सा अरे अभी साहब नौनी यानी ध्यान तो अब ध्यान था मैं तो सिर्फ फट और तुरंत वापस आप मैं तायन सौभाग्य की बात है आप चौपन चाले कार्यक्रम बारम बाबा चलो तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ मिले नहीं। आप सबसे प्रणाम और आप जी मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जितने भी लोग मेरी सोच के कारण मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, भगवान की कृपा में बनी रहे। और अंत में यही कि संदेश देना चाहूँगा कि प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अपने घर में सुख शांति, भाई से बड़ा कोई आदमी को कोई सहारा नहीं होता है। प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और देखो भाई साहब ने अपने आप से नहीं प्रेम किया, पूरी प्रकृति से। देखो आप आज भी इस आंगन में जो है पूरे आपको ये फल भी फूल भी ये और सब कुछ आपको यही मिलेगा। और तो और जो मैंने गिफ्ट किया वहीं से तोड़ा, वहीं से भाई साहब दे दिया। आप देखते रहे पुनः गाँव की ओर, इन्हें फॉलो नहीं किया फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तराखंड और हमारे श्री राम। बच्चा लो अब बारात निपट गई, तुम खान खाए ली खानो बारात निपट गई ना, बस ठीक है। तो भाई दिनेश तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप कि आपने जो है अब क्या बताएं। अब तुम सर बोलने नहीं कुछ आए मैं पता खुशी बात है कुछ। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि देखो मेरा जो आज मेरी जो 4 धाम की यात्रा आज पूरी हो गई। बस जय हो, बोलो बद्रीनाथ धाम की। चलो भाई गुरु जी इला भाई मेहमान घर बैठ गया ना मैं बात है मिला रे चलो जय हो हम मिलाई बाय चल दो तो बाय लगे वाले ठीक है बाय बाय नमस्कार।